तो हेलो आने वाले और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल टाइम का एपिसोड 3। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कि गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम का निकल चुके होते हैं डिमन वर्ल्ड की तरफ और कुछ ही सेकंड्स में वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर लेते हैं और स्पीड देखकर गोकू हैरान था। फिर सुप्रीम का गोकू को समझाते हैं कि इस चीज का इन्वेंशन इसलिए हुआ है कि ये डायमेंशन के बीच में ट्रेवल कर सके। और मुझे पता नहीं गोकू इतना हैरान क्यों है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से रिएक्ट करता है। तब सुप्रीम का ग्लोरी से पूछते हैं हम वापसमा की तरफ ही जा रहे हैं ना, और गोकू पूछता है वापसमा कौन है। फिर सुप्रीम का गोकू को डिटेल में समझाते हैं कि डिमन रिलम और आउटसाइड वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए हमें वापसमा से परमिशन लेनी पड़ती है। और वापसमा कौन है मैं बता दूं तो पहले एपिसोड में जो मछली थी वही वापसमा है। तो वो उसके पास जाते हैं। रास्ते में सुप्रीम का को ग्लोरियो पर शक हो रहा होता है, तो उससे पूछते हैं तुम गोकू के लिए आए थे ना। और फिर ग्लोरियो कहता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पर यह सब कर रहा हूँ और वो थर्ड डिमन वर्ल्ड की किंग है। फिर ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को मार दो। और फिर गोकू पूछता है वो कितनी ताकतवर है। फिर ग्लोरियो उसे दिलासा देते हुए कहता है अगर तुमने माजिन बू को मारा है तो उसे मारना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर गोमा बहुत ज्यादा समझदार और चालाक है, तो उसे हल्के में भी लिया नहीं जा सकता। तो गोकू तैयार हो जाता है क्योंकि उसे वैसे भी डेंटे को बचाना था और नॉर्मल भी होना था। पर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम गाय को अभी भी ग्लोरियो पर भरोसा नहीं है। बाद में वो सब उस मैजिक आप के पास पहुंच जाते हैं, पर सबसे पहले सुप्रीम गाय अपने लोकेशन की वीडियो को सेंड कर देते हैं क्योंकि वो वेजिटा और बाकी के लोगों के साथ आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। और फिर गोकू वापसमा को देखकर बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है कि वो कितनी बड़ी गोल्ड फिश है और ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। तो गोकू से कहते मुझे गोल्ड फिश मत बुलाओ। और गोकू भी सुनने वालों में से कहा था और फिर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सुप्रीम का गोकू को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इनसे थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी, क्योंकि ये अगर गुस्सा हो गए तो ये हमें दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाने देंगे, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। तो वापसमा ग्लोरियो को देखकर पहचान लेते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आया था, पर वो तब अकेला था और अब उसके साथ और दो लोग हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये दोनों कौन है और अगर ये डिमन नहीं हुए तो मैं इन्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर वो चेक करने लगते हैं कि वो डिमन है या नहीं और उनके कान पॉइंटेड है क्या नहीं, वो चेक करने लगते हैं और सुप्रीम का इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। गोकू की कान पॉइंटेड नहीं थे तो सुप्रीम का उन्हें छुपा लेते हैं और उन्हें भी पता था कि वो इन्हें देखने के बिना नहीं छोड़ने वाले, तो सुप्रीम का गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं और अब इन्हें उन पर शक नहीं होता, तो वो इन्हें जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और वो एक पिन कोड पूछता है, पर सुप्रीम का कंफ्यूज थे कि ये कौन सा नंबर पूछ रहा है। तब ग्लोरियो बताता है कि अगर हमें यूनिवर्स में ट्रैवल करना होता है तो हमें एक पिन कोड की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम काय के लिए बिल्कुल नया था, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो किबिडो को इन्फॉर्म करने वाले होते कि इधर एक पिन कोड भी होता है, क्योंकि जब वेजिटा और पिकलो यहाँ पर आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर वो किबिडो को बताने से पहले वो मैजिका उन्हें निगल लेती है और वो एक टोर्नेडो से होते हुए एक वर्ल्ड में चले जाते हैं और उस वर्ल्ड में होते हैं 3 गेट्स, डिमन वर्ल्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ग्लोरियो तीसरा वर्ल्ड चुनता है, पर सुप्रीम काय बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि गोमा तो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है तो हम तीसरे वर्ल्ड में क्यों जा रहे हैं। फिर ग्लोरियो एक्सप्लेन करता है कि मेरे किंग तीसरे वर्ल्ड में रहते हैं। ये सब सुनने के बाद उनका शक और बढ़ जाता है क्योंकि यूनिवर्स में ट्रैवल करने की इजाजत बस उसे ही है जो फर्स्ट यूनिवर्स में रहता है। तो ग्लोरियो आखिर ये काम कैसे कर रहा है, और यही सवाल सुप्रीम काय भी उसे पूछते हैं, तो वो बताता है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड में भी काम करता है और वो एंटर हो जाते हैं डिमन वर्ल्ड में और ये शॉट बहुत कूल था। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं क्यूबिडो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम अलग ही डायमेंशन में हैं। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में बड़ा सा होल था जिसे एक शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया है। तब सुप्रीम काय बताते कि इसी होल से फर्स्ट डिमन वर्ल्ड और सेकंड डिमन वर्ल्ड कनेक्ट है, और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड नहीं थी, इसे बाद में लगाया गया है क्योंकि कोई एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना आ सके। वो ट्रैवल कर ही रहे होते तभी एक उन्हें बहुत बड़ा स्टैचू दिखता है और एक कोई और ने डिमन किंग दाबुरा है जो कि यहाँ के प्रीवियस किंग रह चुके हैं और इन्हें तो माजिन बू ने चॉकलेट बनाकर खा लिया था। और गोकू कहता है कि उसे बाहर जाने है, उसे यहाँ की हवा महसूस करने, और फिर गोकू बाहर जाकर अपने मूव्स ट्राई करने लगता है और तब गोकू देखता है कि उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो चुके हैं। और तब ग्लोरियो बताता है कि ये इधर की गैस की वजह से है क्योंकि यहाँ की एयर बहुत ठीक है। और फिर गोकू एक जानवर का पीछा करने लग जाता है और वो उसका पीछा करते करते गिरने वाला होता है। फिर ग्लोरियो उस पर चिल्लाता है कि ऐसी बच्चों वाली हरकतें मत करो क्योंकि तुम सी ऑफ डार्कनेस में चले गए तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और मुझे तो लगता है कि आने वाले एपिसोड में गोकू इसके अंदर जाएगा और फिर कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो कुछ ही देर बाद गोकू पर तीरों से अटैक कर देते हैं, पर वो तीर इतने स्लो होते हैं कि गोकू उन्हें नींद में भी डॉज कर ले। तो वो तीरों से अटैक कर ही रहे होते हैं पर ग्लोरियो बीच में आकर उन्हें भगा देता है और उसके बाद वो वापस अपने शिप में चले जाते हैं। और फिर ग्लोरियो बताता है कि आज हम होटल में ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और उस टाउन के सभी लोग गोकू को देख रहे होते हैं क्योंकि सुप्रीम काय और ग्लोरियो के कान तो पॉइंटेड थे पर गोकू उन दोनों से अलग था। और वो तीनों होटल के अंदर चले जाते हैं। फिर ग्लोरियो उनसे पूछता है अगर तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओ तो दिक्कत तो नहीं है ना। फिर सुप्रीम काय बताते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो रूम बुक करने चले जाते हैं और वो एक रूम के 30,000 रुपए मांग रहा होता है और ग्लोरियो को भी पता था कि ये बहुत ज्यादा है
और वो उसे पैसे कम करने को बोलता है, पर वो फिर भी नहीं मान रहा होता है। तो ग्लोरियो उसे अपनी गन दिखा देता है और वो प्राइस 30,000 से घटाकर 5,000 कर देता है। और इसके बाद गोकू कहता है मुझे ट्रैवल कर कर बहुत भूख लग रही है, पर वो ठीक ट्रैवल करने से पहले ही खाकर आया था, पर वो क्या ही कर सकते थे, वो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर गोकू बताता है उसे इतनी भी भूख नहीं लग रही, तो वो सिर्फ 5 ही बर्गर खाएगा। और वो एक ही बर्गर 10 बर्गर के बराबर था। और वहाँ के सभी लोग गोकू को देखने लगते हैं, क्योंकि उसके कान डिमंस की तरह पॉइंटेड नहीं थे, और ऐसे ही कुछ लोग उसे अप्रोच करते हैं और ग्लोरियो उसे आसानी से हरा देता है। और गोकू तो इसे सीरियस भी नहीं ले रहा था, उसका ध्यान तो सिर्फ अपने खाने में था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि गोकू अपनी असली बॉडी में नहीं था। इसके बाद एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अकेला इस सब पर भारी पड़ रहा था। और इस फाइट की कोरियोग्राफी बहुत इपिक थी, तो उन्हें पता चल गया था कि गोकू डिमन नहीं है, पर गोकू से पंगा लेना उनकी समझदारी की बात नहीं थी। तो वो वहां से भाग जाते और जाते समय वो कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, पर गोकू सुप्रीम काय और ग्लोरियो उसे सीरियस नहीं लेते। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू सुप्रीम काय के ऊपर पैर रखकर सो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो वहां पर आ चुका है और वो कहता है हमारा जाने का वक्त हो चुका है। पर वो बाहर जाते ही देखते हैं कि उनकी शिप अब गायब हो चुकी है और एक काम उन्हीं लोगों का था जिनके साथ इनकी कल रात को फाइट हुई थी। तो अब इस जगह पर वो लोग फंस चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।